प्रभु राम के लिए 30 साल पहले खाई थी कसम, जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक रखूंगी मौन व्रत। 30 साल बाद सरस्वती का सपना हो रहा साकार, अब प्रभु रामलला हो रहे हैं अपने मंदिर में विराजमान। जब प्रभु राम की होगी प्राण प्रतिष्ठा, उसी समय 85 साल की सरस्वती देवी तोड़ेंगी 30 साल का मौन व्रत। प्रभु रामलला के मंदिर में विराजमान होते ही सरस्वती देवी का पहला शब्द क्या होगा बता दिया उन्होंने पन्ने पर लिखकर। देश और दुनिया में राम के कई भक्त देखे होंगे, पर नहीं है कोई सरस्वती जैसा, कहानी सुन हो जाएंगे भाव। जी, देश और दुनिया का हर एक सनातनी का 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा है। 22 जनवरी को प्रभु रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देश भर में भव्य रूप से मनाया जाएगा। देश का पूरा माहौल राममय है। लाखों की संख्या में राम की नगरी में लोग दर्शन करने आ रहे हैं। लाखों कुर्बानियां देने के बाद प्रभु रामलला मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। प्रभु राम के मंदिर का ख्वाब देखते देखते कई पीढ़ियां गुजर गई। बीते 5 सदियों से इसका इंतजार था, लेकिन 21वीं सदी में वो घड़ी आ गई जब प्रभु राम को अपना घर मिल गया। भारत में सनातन धर्म की सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे बड़ी जीत है जो सफल हुई है। जब साल 1992 में बाबरी मस्जिद टूट रहा था, उस वक्त हजारों कार सेवकों ने अपने सीने में गोलियां खाई थी। हजारों परिवार बिखर गए। राम के लिए लड़ने वाले कई परिवारों के सदस्य ने कसम खाई कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक वो राम के लिए लड़ते रहेंगे। देश में लाखों लोगों ने राम के लिए अलग अलग तरीके से व्रत रखा, राम के मंदिर में विराजमान होने का इंतजार किया, और ऐसे में अब वो ऐतिहासिक घड़ी आ गई है। तो समझ लो, राम के लिए व्रत रखने वालों का और इंतजार करने वालों का भी व्रत टूटने वाला है। राम के आने की खुशी में वो सब नाचने वाले हैं, झूमने वाले हैं। देश भर में हजारों लाखों कहानियां राम भक्तों की निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में कैसे राम भक्त की कहानी निकलकर सामने आई है, जिसे सुनकर हर एक सनातनी हाथ जोड़कर उनके सामने नमन करने लगेगा। इस कहानी को सुन भगवान राम भी कहेंगे कि मैं भी धन्य हो गया। मीरा और अहिल्या की तो कहानी आपने दूसरे युग में सुनी होगी, लेकिन कलयुग में ये कहानी एक मीरा और अहिल्या की तरह ही है, जो भगवान राम के लिए मीरा बन गई। प्रभु राम अपने भक्तों की हमेशा सुनते हैं और उनके लिए कोई ऐसा भक्ति दिखाएगा, ऐसी कल्पना प्रभु ने भी नहीं की होगी। ये कहानी है झारखंड की रहने वाली 85 साल की सरस्वती की। दरअसल झारखंड के कर्माटाड़ की रहने वाली 85 साल की सरस्वती देवी ने रामलला के मंदिर में विराजने तक कठिन प्रण लिया था और कसम खाई थी कि जब तक रामलला मंदिर में विराजमान नहीं होंगे तब तक वो मौन व्रत रखेंगी। ऐसे में 30 साल से सरस्वती देवी ने मौन व्रत धारण कर रखा है। राम की भक्ति युगों युगों तक भक्त कर रहे हैं, मगर कलयुग में सरस्वती देवी की भक्ति का चर्चा पूरे कोयलांचल में है। ऐसे में अब 30 साल बाद उनका मौन व्रत टूटने जा रहा है। 22 जनवरी को प्रभु राम जब अपने मंदिर में विराजमान होंगे, उसी दिन सरस्वती देवी अपना मौन व्रत तोड़ेंगी। बता दें कि सरस्वती देवी धार्मिक प्रवृत्ति की है और वो सुबह से लेकर शाम तक, जब तक कि वो जगती रहती है, तब तक वो हाथों में माला लेकर प्रभु का नाम जपती रहती है। सरस्वती देवी इस उम्र में ज्यादातर तीर्थ स्थलों पर रहती है और वो हमेशा मौन व्रत धारण करके रखती है। वहीं अगर परिवार से कुछ मांगना होता है या कोई काम होता है तो उसे लिख कर बयां करती है। सरस्वती देवी के छोटे बेटे हरिराम अग्रवाल ने बताया है कि जब बाबरी ढांचा गिरा था, तभी से मां ने प्रण लिया था कि वो तब तक मौन व्रत रखेंगी जब तक राम मंदिर नहीं बन जाएगा और प्रभु राम मंदिर में विराजमान नहीं हो जाएंगे। वहीं हरिराम अग्रवाल ने यह भी बताया है कि जब वो मौन व्रत तोड़ेंगे तो सबसे पहले उनके मुख से सीताराम निकलेगा। वहीं मंदिर से अयोध्या विराजमान दिवस पर मां को निमंत्रण आया है और वो अयोध्या आएंगे। मां 22 जनवरी को प्रभु रामलला के मंदिर में विराजते ही अपना 30 सालों का मौन व्रत तोड़ देंगे। ये नीति गोपाल दास जी की प्रेरणा से ये बराबर अयोध्या जाती रहती थी और अभी भी जाती है। तो नीति गोपाल दास जी की प्रेरणा से ये जब वहाँ बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुई, उस समय ही प्रण ले ली कि जब तक रामलला को हम नहीं देख ले अपने हाथ से इस मंदिर में, तब तक मैं मौन व्रत में रहूंगी। और आज तक मौन व्रत में। कितने साल हो गए? करीबन 30 साल हो गए। अब इनका मौन व्रत कब टूटने वाला है? 22 के बाद देखे 22 को इनका मौन व्रत टूट मतलब जाएगा। कहाँ पे टूटेगा? अयोध्या में बुलावा इनको आया? हाँ, नित्य गोपाल दास जी के सामने ही खुलेगा, उनके शिष्यों के सामने। ये उनको बुलावा आया है क्या अयोध्या से? अयोध्या से जो नित्य गोपाल दास जी के शिष्य द्वारा इनको बुलाया गया है। तो ये जाएंगी वहाँ पर? हाँ, इनको जा रही है और उसके बाद 2 महीना तक वहीं रहेगी। बता दें कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, जिसकी तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही है। पूरी अयोध्या छावनी में तब्दील हो गई है। तो सरस्वती देवी की इस भावुक कहानी को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट कर आप जरूर बताएं।